अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मशक हल करेंगे। ठीक है, तो हमने पूरा सबक पढ़ लिया है और उस सबक को समझने के बाद हमें मशक हल करना, खाली जगह, सही गलत, सवाल जवाब, ये सब करना अब आसान होगा इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो पहली खाली जगह क्या है, ओजोन की तह से सूरज से, ओजोन की तह सूरज से कुर्रे अर्ज पर आने वाली डेड डैश शुआएं जज्ब कर लेती है। कौन सी शुआओं को जज्ब करती है, बालाए बनफशी शुआओं को। कौन सी शुआओं को, बालाए बनफशी शुआएं, बनफशी शुआएं जज्ब कर लेती है। ठीक है, कुर्रे अर्ज पर मीठे पानी का कितने फीसद है, 0.3%। 0.3% जखेरा है मीठे पानी का, है ना, जो पीने के लिए इस्तेमाल हो। मिट्टी में डेड डैश और डेड डैश अज्जा पाए जाते हैं। कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं, चलो बताओ। तो इसमें हयाती और गैर हयाती अज्जा पाए जाते हैं। इसमें हयाती और गैर हयाती अज्जा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले इसको आगे देखिए। आप सवाल यहाँ से शुरू हो रहे, ऐसा क्यों कहते हैं, इसका जवाब हमने देना है। ऐसा क्यों कहते हैं कि ओजोन की तह कुर्रे अर्ज का हिफाजती गिलाफ है। ओजोन की तह जो है कुर्रे अर्ज का हिफाजती गिलाफ है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो देखो मैंने यहाँ उसका जवाब दर्ज किया हूँ। फजाई कुर्रे की मुतगय्यरा तह के निचले हिस्से में ओजोन O3, ठीक है, गैस की तह पाई जाती है, ये आपको मालूम है ना। कौन से कुर्रे में तह में आती है ये, 5 जो फजाई कुर्रे की 5 तह होती है, तो उनमें ये मुतगय्यरा तह में आती है ना। जो कुर्रे मुतगय्यरा है, ये फजाई कुर्रे का मुतगय्यरा तह जो होती है उसमें ये आती है, 5 तहों में से इस तह में आती है। ठीक है, सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएं जानदारों के लिए मुजिर होती है। सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएं जो है, बालाए बनफशी शुआएं ऐसा लिखते हैं, याद रखना है। जानदारों के लिए मुजिर होती है यानी नुकसानदेह होती है। ओजोन की तह मुजिर शुआओं को जज्ब कर लेती है। जो जानदारों के लिए बालाए बनफशी शुआएं नुकसानदेह होती है, ये हमने समझा, उसको क्या करती है, ओजोन की तह उसको रोक लेती है, उसके उसके मुजिर असर को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से जानदारों की हिफाजत होती है। इसी बिना पर कहा जाता है कि ओजोन की तह कुर्रे अर्ज का हिफाजती गिलाफ। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए, इसको आप लिख ले अपने हिसाब से, अपने अपने तौर पर बनाना है बस। ठीक है, पानी जिंदगी है, क्यों ऐसा कहा जाता है इसके बारे में तफसील से मैं आपको समझा चुका हूँ कि पानी के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। हर जानदार को जमीन पर पानी की जरूरत होती है, अपने तमाम काम, अपने तमाम अफआल अंजाम देने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए कहा जाता है कि पानी जिंदगी। ठीक है, ये जवाब भी लिखा हो यहाँ पर, आप उस पर से देखिए। तीसरा सवाल देखिए, समंदर का पानी पीने के काबिल न होने के बावजूद मुफीद है, क्यों ऐसा। तो आपको मालूम है कि समंदर के पानी से जो है, जो आबी चक्कर मैंने आपको समझाया था कि आबी चक्कर जो होता है कि पानी भाप बनकर बादल बनता है, बादल फिर हवा उसको लेकर उड़ती है, फिर वो जो है कहीं बरसते हैं, तो वो जो पानी बरसता है बादलों के जरिए से बारिश की शक्ल में, तो वो इंसानों के और तमाम जानदारों के लिए इस्तेमाल में आता है। तो वो जो बड़े पैमाने पर बादल बनते हैं बुखारात की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से जो पानी बुखारात की शक्ल में होता है, तो ज्यादा बुखारात और ज्यादा जो बादल जहाँ बनते हैं वो समंदर होते हैं। वो खारा पानी होने के बावजूद भी उससे जो बुखारात उड़ते हैं उसी से बादल ज्यादा बनते हैं। ठीक है, यहाँ उसका और भी उसके मुतालिक मैंने लिखा हूँ, आपने ये नोट करना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, क्या होगा बताइए, मिट्टी के खुर्दबीनी जानदार अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मिट्टी के जो खुर्दबीनी जानदार हैं ये क्यों जरूरी है। तो जो मुर्दा नबातात है और हैवानात है उनका जिस्म का वो तजिया करते हैं, है ना, जो कुछ सड़ गल जाता है तो उनका वो तजिया करते हैं और उसकी वजह से वो एक ह्यूमस तय बनाते हैं। ह्यूमस तय के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कितनी अहम है और क्यों जरूरी है। यही जो है जमीन की जरखेजी को बढ़ाती है, उसमें हवा का गुजर होता है, पानी मिट्टी जो है पानी को रोक कर रख सकती है, ये ह्यूमस की वजह से। अगर खुर्दबीनी जानदार नहीं होंगी तो ह्यूमस तय तैयार नहीं होगी, ह्यूमस तय तैयार नहीं होंगी तो जमीन जरखेज नहीं होगी, उसमें से हवा का गुजर नहीं होगा, उसमें पानी रोक कर नहीं रखा जा सकता। बहुत सारी अहम बात है। ठीक है, और मुर्दा नबातात, अगर खुर्दबीनी जानदार नहीं रहेंगे तो मुर्दा नबातात और हैवानात के जिस्म जैसे वैसे पड़े रहेंगे, वो जमीन में वो उसका तजिया करके उसको जमीन में शामिल करेंगे, मिट्टी में शामिल होंगे और नहीं होंगे, बल्कि हर तरफ जो है कचरा ही दिखाई देगा।
आपके इलाके में सवारी और कारखानों की तादाद बढ़ जाए तो क्या होगा? आपने बताना है, क्योंकि उससे जो धुआं निकलेगा और उसके बारे में जो जो बातें आपको मालूम है वो आपने नोट करना है। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। पीने के पानी का पूरा जखीरा खत्म हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? नहाना बंद हो जाएगा, पानी पीना बंद हो जाएगा, मुंह धोना बंद हो जाएगा, और क्या होगा? वो सारे काम होंगे। तो आपने लिखना है इसको फिर अपने हिसाब से। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, अगर पानी के पीने का पानी का पूरा जखीरा खत्म हो जाए तो कुर्रे अर्ज़ के तमाम हैवानात और नबातात भी खत्म हो जाए, क्योंकि पानी के बगैर कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह सकता। आपने अपने तौर पर जवाब बनाना है। आप जैसा जवाब बनाएंगे हम उसको सही समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि आप अपने तौर पर ही जवाब बनाएं, लेकिन उसमें से कुछ भी मत लिख देना कि मेरे को तो फिर मुंह धोने को पानी ही नहीं बचेगा, मुझे मुश्किल हो जाएंगी फिर नहाने के लिए, फिर मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, फिर मेरा टिफिन भी तैयार नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। सारी बातें, इतनी सारी बातें नहीं करना है। चलिए, यहाँ जोड़ियां लगाना है। क्या बात है? हाँ, जोड़ियां लगाना है। तो जोड़ियां लगाना है बोले तो जोड़ियां लगाना है। इसकी जोड़ियां लगाना है, कैसी? इधर से इधर, सुतून अलिफ की सुतून बेस। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे तैयार होता है? तो एतराक का अमल होता है, जलने का अमल, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है नबातात और गिजा, नबातात की गिजा तैयार करने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अभी बुखारात की वजह से बारिश होती है, और खुर्दबी निजानदार की वजह से मिट्टी बनने के बाद खुर्दबी निजानदार नहायत मुफीद है। ठीक है, समझ में आया कि उसको अलग अलग करना है? देखो, ठीक है, चेंज कर देते हैं। ऑक्सीजन जो है इसकी अभी बुखारात बारिश, और ये खुर्दबी निजानदार। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से नोट करना है, लेकिन समझ कर, बगैर समझे कि सिर्फ सर ने बता दिए बोले तो लिख लेना है, कर लेना है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 5 देखिए, नाम लिखिए हयाती कुर्रे के हिस्से, मिट्टी के हयाती अज्जा। तो हयाती कुर्रे के कौन कौन से हिस्से है? तो वो है हिजरी कुर्रा, ठीक है, हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा, और तीसरा है फजाई कुर्रा, फजाई कुर्रा। तो ये 3 हिस्से हैं हयाती कुर्रे के, और मिट्टी के है हयाती अज़ा कौन से? खुर्दबी निजानदार, कीड़े मकोड़े वगैरह जो भी है आपने नोट करना है, आपने लिखना है। हर सवाल का जवाब मैंने ही बताना है क्या? हाँ, आपने भी तो कुछ करना है। चलो ठीक है, आपने करना है इस सवाल का जवाब, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं ये सवाल। अगले सवाल को देखिए, रकाजी ईंधन के नाम बताना है, कौन कौन से रकाजी ईंधन है? वहीं पर किताब में लिखा हुआ है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, तारकोल जैसे ईंधन, है ना। हवा की गैरामिल गैसें कौन कौन सी है? तो ये 6 गैसें हैं हवा में मौजूद, जो गैरामिल गैसें है वो 6 है। इनको नोबल गैसें भी कहते हैं, आपने याद रखना है। नोबल गैसें भी इसको कहते हैं। हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये 6 के 6 गैसें गैरामिल गैसें कहलाती है, आपने याद रखना है। इसको नोबल गैसें भी कहते हैं, गैसेस, नोबल गैसेस है, मैं तो बोले गैसें बोल। ओजोन की तह में मुज़िर गैस, ओजोन की तह में कौन कौन सी मुज़िर गैस होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों गैसें जो है ओजोन की तह में मुज़िर होती है। वो शॉर्ट में लिखा ना। हाँ, चलो, झेल के जुमले सही है या गलत ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे? जमीन और मिट्टी एक ही होती है, सही है क्या ये? गलत। हमने क्या सीखा उसमें समझाया था कि जमीन और मिट्टी एक नहीं है। जमीन के नीचे पाए जाने वाले पानी के जखीरे को ज़ेरे जमीन पानी कहते हैं, सही बात है ना, सही है। 25 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी के तह तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 साल का अर्सा लगता है, गलत। क्यों? 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी के तह तैयार होने के लिए 1000 साल का तकरीबन अरसा लगता है। 2.5 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ 25 कर दिया गया, इसलिए ये गलत है। इश्तिहारों की लाइट के लिए रीडॉन इस्तेमाल करते हैं। अब आखिरी वाले का आपने जवाब बताना है, ये सही है या गलत, आपने करना है, ठीक है। और इसका जवाब कमेंट में बताना है कि सर 5 वाला सही है या गलत है, जो भी है, ठीक है। चलिए अगले, जेल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। मिट्टी किस तरह तैयार होती है, शक्ल बनाकर वाजे कीजिए। मैंने शक्ल बना दिया और उसमें ये चीजें, सारी चीजें वाजे है, आपने इसको जुमलों में बयान करना है, इसकी वजाहत आपने करना है, ठीक है। इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगला सवाल देखिए,
कुर्रे अर्ज पर जमीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ होने के बावजूद पानी की कमी क्यों महसूस होती है? तो उसका जवाब यहाँ लिख दिया गया है कि कुर्रे अर्ज पर 71% पानी है, लेकिन उसमें से 97% पानी वो है जो बहरे आजम और समंदरों पर मुश्तमिल है, जो पीने और इंसान और जानवरों के लिए इस्तेमाल के लायक नहीं है। तो इस वजह से जो है उसमें से ज्यादा नमकीनियत होने की वजह से उसे पीने और पकाने और ज़राअत वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, और सनतें वगैरह में बढ़ती हुई आबादी जो कहा गया है उसकी वजह से बहुत पानी की किल्लत महसूस होती है। इसलिए जमीन का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ होने के बावजूद भी पानी की कमी महसूस होती है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने इसको अच्छे से समझना है, एक बार पढ़ लेना है और खुद से लिख लेना है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही करना है। चलो आगे देखो, हवा के मुख्तलिफ अज्जा कौन से, उनके इस्तेमालात लिखिए। तो मुख्तलिफ अज्जा कौन से हवा के, यहाँ लिख दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, वो मुख्तलिफ गैसेस, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह 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 वगैरह। और उसके बाद उसके इस्तेमालात क्या है, तो उसके इस्तेमालात यहाँ लिखे गए, ठीक है। इसको मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि इनके इस्तेमालात क्या है। तो ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। हवा, पानी, जमीन ये बेशकीमत कुदरती वसाइल क्यों है रे बाबा? हाँ तो सर वो तो फिर हम कैसे रह सकते बोला हवा पानी जमीन के बगैर? सही बात है ना, बेशकीमत है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सही बात है, बेशकीमत है, लेकिन क्यों है? तो तमाम जरूरतें इंसान के लिए तीन कुदरती वसाइल पर मौजूद है। इंसान ही के नहीं, तमाम जानदारों की मौजूद है। जरा इन तीनों को हटाकर देखो कि कौन से जानदार की जरूरतें पूरी हो सकती, तो किसी की नहीं हो सकती, इसलिए बेशकीमत है ना। ये बात समझना है। आखिरी सवाल था ये, और ये खत्म हो गया हमारे यहाँ सवाल, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ हमारा सबक नंबर 1 कुदरती वसाइल हवा, पानी और जमीन खत्म हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर नहीं सीखने को मिली तो अच्छे समझना है, बराबर जितना समझाना था मैंने समझाया है। अब आपने अच्छी कोशिश करना है, ठीक है। और क्या क्या बातें आपको सीखने को मिली, जरा इसको एक बार जहन में रिकॉल करना है। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।